Assalamu alaikum students, I hope all of you are doing well. We are studying the novel The Old Man and the Sea by Ernest Hemingway. I will give you a brief summary or main points of the text which we have already read in our previous lectures. The main or the central character of the novel is Santiago, an old fisherman, and Santiago acts as a mentor in Manolin's life. Mentor कहते हैं टीचर को. He knows about fishing and as they fish together he shows tricks to the skill. और जो है सेंटियागो ने उसको जो है वो मछलियाँ पकड़ना जो है वो सिखाई है और पूरे जो किस तरह से जो है वो मछलियाँ पकड़ते हैं और पूरी उसने उसको जो है वो जिस तरह ही इज़ अ वेरी स्किलफुल फिशरमैन, तो उसने कोशिश की है कि ही हैज़ ट्राइड टू ट्रांसफ़र हिज स्किल्स टू मैनोलिन. He teaches Manolin the skills he acquired as a younger man about fishing and making that a living. यानी उसी से जो है उसने अपना he has earned his livelihood through the profession of fishing. Santiago wants the boy to be successful and tries to help him succeed even though he is unlucky. अब जो है सेंटियागो जो है वो अनलकी क्यों है? सेंटियागो इसलिए अनलकी है क्योंकि जैसे हमने पढ़ा था कि he is unable to catch any fish for about 84 days. और कुछ एग्जांपल्स हैं टेक्स्ट में से. आई नो मैनी ट्रिक्स एंड आई हैव रेजोल्यूशन. ये सेंटियागो जो है वो डायलॉग है कि मुझे बहुत सारे ट्रिक आते हैं मछलियाँ पकड़ने के बारे में और मेरे रेजोल्यूशन कहते हैं मुसम्मा इरादे को. यू मस्ट कास्ट द नेट एंड गेट फ्रेश सार्डिन्स. और जो है सार्डिन्स एक किस्म की जो है वो मछलियाँ होती हैं. ओके, वी हैव लेफ्ट हेयर. Let us take the stuff home, the boy said, so I can get the cast net and go after sardines. They picked up the gear from the boat. Gear कहते हैं, अभी मैं आपको इसको डिटेल में बताऊंगी कि फिशिंग gear क्या होता है, कि फिशिंग इक्विपमेंट जिससे मछलियाँ पकड़ते हैं. The old man carried the mast on his shoulder and the boy carried the wooden box with the coiled hard braided brown lines. Lines कहते हैं रस्सियों को और braided का मतलब है गुंदी हुई जो रस्सियाँ होती हैं. The gaff and the harpoon with its shaft. यानी कि they are also the tools with the help of which they catch fish. ठीक है, यानी कि हार्पून मैंने आपको बताया था एक किस्म का जो स्पेयर होता है. ठीक है, अच्छा. The box with the baits was under the stern of the skiff. जो stern है it is also a part of the ship. skiff कहते हैं बोट को. ठीक है, और stern जो है वो उसका एक हिस्सा है. ठीक है, यानी उसका जो बैक साइड का जो हिस्सा होता है वो बोट का, उसको स्टर्न कहते हैं. Along with the cup that was used to subdue का मतलब होता है काबू करना the big fish when they were brought alongside. No one would steal from the old man, but it was better to take the sail and heavy lines home as the dew was bad for them, and though he was quite sure no local people would steal from him, the old man thought that a gaff and a harpoon were needless temptations to leave in a boat. टेम्पटेशंस कहते हैं लोगों को जो है वो लालच दिलाना. ही नहीं, वो सोचता पहले है कि मेरा जो सामान है, जो फिशिंग इक्विपमेंट है, मैं इसको बोट में जो है वो छोड़ देता हूँ क्योंकि उसके ख्याल में कोई से चोरी नहीं करेगा. They walked the road together to the old man's shack. Shack कहते हैं झोंपड़ी को, and went in through its open door. The old man leaned the mast with its wrapped sail against the wall. Sail कहते हैं बादमान को. And the boy put the box and the gear beside. ये फिशिंग गियर जो है, फिशिंग गियर एनी फॉर्म ऑफ इक्विपमेंट, इम्प्लीमेंट, टूल और मैकेनिकल डिवाइस used to catch, collect or harvest fish. Fishermen in many parts of Bangladesh catch fish with their hands. यानी कि फिशिंग गियर क्या होता है, किस्म का जो है वो आपको मैंने बताया कि एक इक्विपमेंट होता है जिससे हम जो है वो फिश पकड़ते हैं, जिसमें क्या क्या शामिल है. नेट शामिल है, ट्रैप्स हैं, हुक्स हैं, लाइंस रस्सियाँ जो हैं, ठीक है, स्पेयर्स हैं, हार्पून्स हैं, मैकेनाइज्ड पंप्स हैं. तो ये सारा क्या फिशिंग गियर है. और सेल्स का आप ये आप पिक्चर में देख रहे हैं कि जो वाइट कलर में जो आपको नज़र आ रहे हैं ये बादबान, ये सेल्स है. और भी जो आपको जो है एक पोल नज़र आ रहा है, ठीक है, विद विच द सेल्स आर अटैच्ड, इसे क्या कहते हैं हम, इसे मास्ट कहते हैं. ठीक है, द मास्ट वॉज नियरली एज लॉन्ग एज द वन रूम ऑफ द शैक. यानी कि वो बहुत ज़्यादा जो है वो बड़े, आपने देखा है वो पोल्स जो है वो कितने लंबे हैं. यानी कि वो शैक के जो है वो झोंपड़ी के कमरे जितने जो है वो लंबे थे. द शैक वॉज मेड ऑफ द टफ बर्ड शील्ड्स ऑफ द रॉयल पाम. कहते हैं खजूर के दरख्त को. विच आर कॉल्ड ग्वानो. जो वहाँ पे लोग उसको
guano कहते हैं, and in it there was a bed, a table, one chair and a place on the dirt to cook with charcoal. ठीक है, यानी कि जो ओल्डमैन की इसमें झोंपड़ी के बारे में बताया हुआ है कि क्या उसमें एक टेबल है, एक चेयर है और साइड पे जो है वो बनी हुई है एक खाने पकाने की जगह. ऑन द ब्राउन बॉल्स ऑफ द फ्लैटन ओवरलैपिंग लीव्स ऑफ द स्टर्डी कहते हैं मजबूत फाइबर्ड guano. There was a picture in color of the Sacred Heart, मुकद्दस जो दिल है, of Jesus and another of the Virgin of Cobre. ठीक है, यानी कि वर्जिन मैरी की तस्वीर है और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की. These were relics of his wife. Relics कहते हैं जो यादें जो होती हैं, जो पुरानी चीज़ें जो होती हैं. Once there had been a tinted photograph of his wife on the wall, but he had taken it down because it made him too lonely to see it, and it was on the shelf in the corner under his clean shirt. ठीक है, व्हाट डू यू हैव टू ईट द बॉय आस्क्ड. ठीक है, टिंटेड कहते हैं यानी कि उसको ऊपर जो है वो कलर आ गया, पुरानी हो गई थी फोटोग्राफ उसकी वाइफ की, उसने उतार दी क्योंकि वो उसकी वजह से जो है वो बहुत अपने आप को अफसरदा महसूस करता था. नाउ वी विल डू फ्रेजल वर्ब्स इन आवर ग्रामर लेसन. टुडे वी आर गोइंग टू डू फ्रेजल वर्ब्स विद द वर्ड कैरी. कैरी का मतलब होता है किसी चीज़ को उठाना. कैरी ऑफ का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह जो है वो किसी चीज़ को लेके जाना. ट्रांसपोर्ट अवे. आई नीड अ ट्रक टू कैरी ऑफ ऑल दिस फर्नीचर. मुझे फर्नीचर जो है वो दूसरी जगह लेके जाने के लिए जो है वो एक ट्रक की ज़रूरत है. कैरी ऑफ का मतलब होता है कॉज डेथ, यानी जिसकी वजह से जो है वो अमवात हो. मलेरिया कैरिड ऑफ मैनी पीपल. मलेरिया की वजह से बहुत सारे लोगों की अमवात हो गई. कैरी ऑन का मतलब होता है कंटिन्यू और प्रोसीड एज बिफोर, यानी पहले की तरह जो है वो काम जारी रखना. इसका सेंटेंस है आई विल बी गॉन फॉर अ फ्यू डेज बट आई होप यू विल कैरी ऑन इन माई एब्सेंस, यानी मैं कुछ दिनों के लिए जो है वो चला जाऊँगा लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप मेरे बाद भी जो है वो इसी तरह से काम जारी रखेंगे. कैरी ऑन का मतलब होता है हैव और मेंटेन. इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कैरी ऑन अ कन्वर्सेशन विद सो मैनी डिस्ट्रैक्शंस, यानी इतनी सारी डिस्ट्रैक्शंस के बावजूद जो है वो बात जारी रखना जो है वो मुश्किल है. कैरी आउट का मतलब होता है फुलफिल, यानी कि अंजाम देना. एक्सटेंसिव टेस्ट हैव बीन कैरिड आउट ऑन द पेशेंट, यानी बहुत सारे जो है वो टेस्ट किए गए मरीज़ के. कैरी ओवर का मतलब होता है ट्रांसफ़र समथिंग टू अ लेटर पॉइंट इन टाइम, यानी कि आप जो है वो कुछ देर के लिए किसी चीज़ को डिले कर देना, आगे लेके जाना. जैसे द रेंट वॉज कैरिड ओवर टू दिसंबर, यानी जो किराया है वो दिसंबर को जो है वो दिसंबर में जो है वो लिया जाएगा. ठीक है, सो आई होप यू आर लर्निंग दिस फ्रेजल वर्ब्स ऑन डेली बेसिस. अल्लाह हाफिज़, टिल द नेक्स्ट लेक्चर.